Good morning, students. It's class 9th. We are on chapter 2nd of history, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. It's part 6 and we are on the topic Socialism in Russia. So let's start. 1914 से पहले रूस में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह थी वो इलीगल मानी गई हैं। मार्क्स के विचारों को जो मानने वाले सोशलिस्ट थे उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है इस्टेब्लिश की, और वहाँ पे क्योंकि वहाँ की सरकार जो है इन्हें इलीगल मानती थी, इसे यानी ये पार्टी भी जो है इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती रही। फिर भी ये पार्टी जो थी क्या करती थी, इसका एक अखबार निकाला जाता था। उसके अलावा उसने क्या किया, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज़ किया और जो भी प्रोटेस्ट वगैरह के कार्यक्रम थे वो आयोजित किए। अब कुछ जो रूसी सोशलिस्ट थे उन्हें ऐसा लगता था कि रूस में जो है जो किसान हैं, फार्मर्स जो हैं, जिन्हें पीजेंट भी कहा जाता है, उन्होंने ज़मीन जो है वो बांटी हुई है। तो इसलिए मेनली जो सोशलिज्म की भावना जो है वो पीजेंट में है। इसी आधार पर उनका ये मानना था कि जैसे कि जो रूस में वर्कर जो हैं वो नहीं, बल्कि जो पीजेंट हैं, किसान जो हैं, वो ही रेवोल्यूशन को मेन जो शक्ति देंगे, बल देंगे, वो देंगे और वो ही इस रेवोल्यूशन को लीड करेंगे। अब जबकि रूस के जो बाकी देश है उसके मुकाबले ज़्यादा जल्दी जो है वो सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा। उसके अलावा 19वीं सेंचुरी में आखिर में रूस के जो भी रूरल एरिया था, ग्रामीण इलाका था, वहाँ पे समाजवाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया। 1900 में उन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश कर ली और इस पार्टी में क्या करते थे, पीजेंट्स के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाता था और उनकी मांगों को जो पैसे वाले लोग थे उनको सौंपा जाता था कि भाई इन लोगों की ये मांगे हैं तो इनको आप पूरा कीजिए। अब ये फार्मर्स थे, उनके ऊपर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक्स जो थे वो सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरी थे उनसे सहमत नहीं थे। लेनिन जो थे उनका ये मानना था कि किसान जो है उनमें एकजुटता नहीं है, यानी कि वो एक मत के नहीं हैं, वो बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं कि कुछ किसान जो है वो गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पैसे वाले थे जो कि नौकरों को रखते थे खेती वगैरह करवाने के लिए। इसलिए आपस में जो है वो इक्वलिटी तो उनमें थी नहीं। तो इसके कारण क्या है कि वो जब इक्वलिटी नहीं है तो सोशलिज्म में तो इक्वलिटी और सबको राइट्स से आता है कि सबको पास समान राइट्स हो, तो उनमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब उसके अलावा जो दो ग्रुप में बढ़ गए थे, एक तो था व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक जो ग्रुप था उसका हेड था। वो ये सोचता था कि जो ज़ार जो है वहाँ का जो शासक है जो रूस का, इस जैसे समय में जो है जो भी पार्टी बना रहे हैं वो बहुत ही अनुशासित होने चाहिए, यानी कि वो सारे काम जो है वो अनुशासित ढंग से यानी प्रॉपर्ली किए जाने चाहिए और जो भी मेंबर्स हैं उनके नंबर्स हैं, उनका लेवल है, उस पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा जो ग्रुप था वो था मेंशेविक खेमे का, मानता था कि सभी जो मेंबर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो ये हमारा हुआ कि सोशलिज्म जो था वो रूस में किस तरह से स्टार्ट हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है द 1905 रेवोल्यूशन और ट्रिब्यूटेंट पीरियड। तो 1905 में जो रेवोल्यूशन क्रांति हुई थी वो कैसा समय था, उथल पुथल का समय यानी कि ट्रिब्यूटेंट पीरियड कहा गया है इसे, यानी उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था रेवोल्यूशन में और चेंजेस लाने की कोशिश करी थी। सो ये स्टार्ट करते हैं। रूस की जो स्थिति थी वो बहुत ही अलग थी। वहाँ पे क्या था, ज़ार जो था वो ऑटोक्रेटिक था, ऑटोक्रेटिक यानी राजशाही था, तो निरंकुश था। जो दूसरे यूरोपीय शासक थे उसके विपरीत जो 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी तो ये जो ज़ार था वो पार्लियामेंट को नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए। दिस वॉज अनलाइक द अदर यूरोपियन रूलर्स। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू चेंज दिस सिस्टम, और जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि ये सिस्टम चेंज हो। जॉइनिंग हैंड्स विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, they worked for the peasants and workers during the 1905 revolution to demand a constitution। अब उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरी से अपना हैंड मिला लिया, यानी उनके साथ ज्वाइन हो गए और पीजेंट्स और वर्कर्स के राइट्स के लिए उन्होंने रेवोल्यूशन किया, ताकि किसके डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। दे वर सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट इन द एम्पायर।
and by jihadists in the Muslim dominated areas who wanted progressive Islam to steer their society. अब उनको है ना सबका सपोर्ट मिला, जो नेशनलिस्ट जो थे उनका भी, और जैदिस्ट जो है यानी मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया के जो लोग थे उनका भी उनको सपोर्ट मिला। अब रूस जो है वहाँ पे 1904 जो है वो इट वॉज़ अ नाइटमेयर फॉर रशियन वर्कर्स के लिए ये साल बहुत ही ख़राब रहा। ज़रूरी चीज़ें जो थी उनकी कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ी और वेतन जो है वो उसमें 20% जो है वो डाउनफॉल हो गया। तो वो अपने जो रियल जो मतलब नीड की चीज़ें हैं वो भी नहीं यूटिलाइज़ कर पाए। और उसके अलावा जो वर्कर्स की जो कम्युनिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो है उनको अपनी जॉब से हटा दिया गया और उनके डराया गया कि क्या है कि आंदोलन जो है प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें। पर उसके अलावा कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनको काम के घंटे उनको कम कर दिए के लिए हड़ताल पे चले गए कि 8 घंटे किए जाए, उनकी सैलरी में इंक्रीज़ किया जाए, उनकी वर्किंग कंडीशंस को सुधार किया जाए। तो इसलिए वो किस पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। तो इस दौरान जब फादर गैपोन की लीडरशिप में जो एक वर्कर्स जो थे वो कमोडिटीज़ वगैरह लेके यानी चीज़ें लेकर जब हेल्प करने के लिए आगे आए, इसके पैलेस में पहुँचे, तो पुलिस और कॉसेक्स ने मज़दूरों पे हमला बोल दिया और इसमें 100 से ज़्यादा मज़दूर मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल हो गए। और ये जो है इसे ब्लडी संडे कहा गया। एंड विद दिस बिगन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट कम टू बी नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। उसके बाद जो भी इवेंट्स हुए उन्हें वो सारे 1905 रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं। स्ट्राइक टुक प्लेस अक्रॉस द कंट्री, यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडीज स्टेक्ड वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लेक ऑफ सिविल लिबर्टीज। Lawyer, doctor, engineer and other middle class workers jointly set up the Union of Unions and demanded a constituent assembly. अब ये कह रहे हैं कि ये जो है एक नई स्थिति क्रांति रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई जब सभी लोगों ने, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या कोई भी मिडिल क्लास हो, उन सभी लोगों ने यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना करी और ये चाहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।